वेलकम बैक वंस अगेन। TWB कृष्णा में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मैथ का कॉम्पिटिटिव सीरीज। हम चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। हम डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन देख रहे हैं। अगर अभी तक आपने नोटबुक नहीं बनाया है और आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप नोटबुक बना लीजिए। यहाँ पे चैप्टर में जितना क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ उतना क्वेश्चन प्लस जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसका क्वेश्चन बैंक। दो चीज आपको करना है। उसके बाद ना तो किसी परी में दम होगा ना ही किसी मगरमच्छ में जो आपका सिलेक्शन रोक दे। हम बकैती बीच में करते रहेंगे लेकिन अभी हम क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। आइए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है पढ़ते हैं। द एज ऑफ मोहन इज 4 टाइम्स ऑफ हिज डॉटर। कह रहा है कि मोहन का जो एज है ना, मोहन का एज जो है वो कितना है, अपने डॉटर के एज के 4 गुना, मतलब 4 टाइम्स द एज ऑफ डॉटर, मतलब 4D जो डॉटर का एज होगा उसका 4 गुना है। तो मोहन और इसके डॉटर के एज का रेशियो कितना हो जाएगा, डी को इधर लाएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा m/d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। अब 4 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1। कहने का मतलब हम यहां से लिख सकते हैं मोहन और उसके डॉटर के एज का रेशियो कितना है 4:1 है। ये डायरेक्ट स्टेप आपको एग्जाम में करना है लेकिन अभी आपको समझाने के लिए मैंने ऐसे लिखा है। तो मोहन और उसके डॉटर के एज का रेशियो कितना है 4:1 है। आगे क्या दिया हुआ है, द एज ऑफ मोहन वाज 9 टाइम्स ऑफ हिज डॉटर 5 ईयर एगो। 5 साल पहले, 5 साल पहले एज का रेशियो कितना था 9:1 था। तो अगर प्रेजेंट एज का रेशियो ये है मोहन और उसके डॉटर का, उसी तरह अगर 5 साल पहले का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा m/d को हम लिख सकते हैं क्या 9/1, जैसा कि यहां पे लिखा था। यहां पे जो कंडीशन दिया हुआ था, क्या कंडीशन दिया हुआ है, अगला जो कंडीशन है वो क्या है, इसको मैं कर के ही बता दे रहा हूं नहीं तो कुछ लोग कंफ्यूज कर जाएंगे। देखो अगला कंडीशन क्या है कि 5 साल पहले, 5 साल पहले उसके उम्र का रेशियो क्या हो जाएगा, मोहन वाज 9 टाइम्स ऑफ हिज डॉटर एज। तो मोहन का एज कितना था 9 टाइम्स था उसके डॉटर के एज के। तो यहां से अगर हम निकालते हैं m/d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, d इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड, तो 9 हो जाएगा। 9 नीचे कुछ नहीं है तो डिनोमिनेटर में क्या हो जाता है 1। तो मतलब कहने का क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि m/d अनुपात ऑफ मोहन एज और उसके डॉटर के एज का कितना हो जाएगा 9:1 हो जाएगा। तो हमें 9 और 1 का रेशियो पता है। मान लेते हैं प्रेजेंट एज यहां पे है PRESENT, प्रेजेंट एज, इसका रेशियो कितना है 4:1 है, मतलब 4:1 है। ये हमें पता है। प्रेजेंट एज कितना है 4:1 में इसका मोहन और उसके डॉटर का, और 5 साल पहले कितना है -5 ईयर। 5 साल पहले एज का रेशियो क्या था 9:1 था। हमने एक ट्रिक अप्लाई करना है यहाँ पे कम से कम टाइम में सॉल्व करने के लिए। देखो यहाँ पे मोहन के 5 साल पहले का एज और प्रेजेंट एज के का डिफरेंस कितना है, यहाँ पे 9 में से 4 घटाएंगे तो 5। मोहन का 5 साल पहले का एज और प्रेजेंट एज के जो टर्म है रेशियो का, उसमें कितना का गैप है 5 यूनिट का। इसको अगर 9 यूनिट मानते हैं, इसको 4 यूनिट, तो कितना का गैप हो गया 5 यूनिट का। और यहाँ पे डॉटर का 5 साल पहले और प्रेजेंट एज के रेशियो का अनुपात, रेशियो का डिफरेंस कितना है, यहाँ जो टर्म है 0 है। अगर ये डिफरेंस अलग अलग हो, यहाँ पे और यहाँ पे डिफरेंस अलग अलग हो, तो फिर इस रेशियो में, रेशियो के दोनों टर्म में जो डिफरेंस है उस डिफरेंस से नीचे वाले रेशियो के टर्म को गुना करेंगे और नीचे वाले के डिफरेंस से ऊपर वाले के टर्म को गुना करेंगे। तो ऊपर वाले का डिफरेंस कितना है मोहन और उसके डॉटर के एज का, 9 में से 1 घटाएंगे 8। तो कहने का मतलब इसको 8 से गुना कर देंगे, इसको भी 8 से गुना कर देंगे। अब इसका कितना डिफरेंस है, प्रेजेंट एज का डिफरेंस कितना है, रेशियो का जो टर्म दिया हुआ है 4 में से 1 घटाएंगे 3, तो ऊपर वाले टर्म को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कब, जब ये डिफरेंस सेम ना हो तब। यहां जो डिफरेंस है वही डिफरेंस यहां पे भी ना हो तब। अगर सेम डिफरेंस हो तो गुना करने की जरूरत नहीं है। तो यहां पे अब ये कितना हो गया 9 तिया 27, और ये कितना है 3 का 3, तो ये 27 है, ये 3 है, ये कितना हो गया 32, 8 चौके 32 है, ये कितना हो गया 8। तो अब इसका डिफरेंस निकालो, कितना है 27 में से
8 चौके 9 तिया 27, 8 चौके 32, तो यहाँ 32 में से 27 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 32 में से 27 3 30 2 32, 5 यूनिट। तो यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है, 5 यूनिट। अब डिफरेंस सेम आएगा, दोनों जगह डिफरेंस सेम करना जरूरी है। तो अब 8 में से यहाँ पे 3 घटाएंगे, क्योंकि 8 को 1 से गुना करेंगे 8 होगा, 3 को 1 से गुना करेंगे 3, तो 8 में से 3 घटाएंगे तो यहाँ भी 5 यूनिट। अगर डिफरेंस पहले से ही सेम रहता तब तो ये ड्रामा नहीं करना पड़ता, ये मल्टीप्लाई करने वाला। अब 5 यूनिट, अब ये 5 यूनिट जो है डिफरेंस को शो कर रहा है। तो यहाँ पे जो 5 यूनिट का डिफरेंस आ रहा है वो कितने साल के बराबर है, 5 ईयर के बराबर है, क्योंकि ये प्रेजेंट एज है, ये 5 साल पहले का एज है। तो ये डिफरेंस 5 यूनिट को शो कर रहा है, तो ये 5 यूनिट ये जो एज का डिफरेंस है उतने के बराबर होगा। तो ये 5 यूनिट डिफरेंस है 5 ईयर के बराबर। तो यहां से 1 यूनिट का वैल्यू निकल जाएगा, कितना हो जाएगा, 5 यूनिट बराबर 5 ईयर, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 5 इसके साथ डिवाइड होगा तो कितना हो जाएगा, 1 ईयर हो जाएगा। अब 1 यूनिट का वैल्यू 1 ईयर है, तो क्या पूछा जा रहा है, फाइंड 5 ईयर एगो, फाइंड देयर परजेंटेज। परजेंटेज कौन सा है, ये वाला है, 8 चौके 32। तो मोहन का परजेंटेज कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, 32 यूनिट हो जाएगा, ये यू फॉर यूनिट। 1 यूनिट का वैल्यू 1 ईयर है, तो 32 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 32 गुना 1 बराबर 32 ईयर हो जाएगा। उसी तरह डॉटर का परजेंटेज कितना हो जाएगा, 8 को 1 से गुना करेंगे तो 8 यूनिट, तो 8 यूनिट हो गया। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना है, 1 ईयर, तो 8 यूनिट का वैल्यू 8 गुना 1 बराबर 8 ईयर हो जाएगा। तो अब वही ऑप्शन दिया हुआ है आपको, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये ऑप्शन सी, 32 और 8। अगर इतना ये नहीं करना चाहते हैं, ये जो आपने किया ना, ये समझाने के लिए बस था, बस देख करके ही यहां से पता चल जाना चाहिए कि मोहन और उसके डॉटर में एज का जो रेशियो है 4:1 है, और 5 साल पहले उसके एज का रेशियो मोहन और उसके डॉटर का 9:1 है। तो डायरेक्ट ये वाला आप लिखेंगे। फिर यहाँ पे ये डिफरेंस 5 ईयर का है, तो इस तरीके से आप सॉल्व कर लेंगे। पहले देख लेंगे ये डिफरेंस और ये डिफरेंस सेम आ रहा है कि नहीं। जब नहीं सेम आए तो इस दोनों के डिफरेंस में से, इस दोनों का जो डिफरेंस आएगा उस डिफरेंस से नीचे वाले रेशियो के टर्म को गुना कर दो, और इस दोनों के ओरिजिनल टर्म जो था 4 और 1, इसके डिफरेंस से ऊपर वाले रेशियो के टर्म को गुना कर दो। अब डिफरेंस निकालोगे तो सेम आएगा। और जो ये डिफरेंस है वो वही डिफरेंस है जो इसके एज का डिफरेंस है, 5 साल प्रेजेंट एज और 5 साल पहले का एज में। तो 5 साल पहले का एज और प्रेजेंट एज में कितने का डिफरेंस होगा, 5 साल का डिफरेंस होगा। ठीक, तो ये आंसर आ गया। अगर कोई कहेगा नहीं हम तो ऐसा नहीं करना चाहते हैं, तो दूसरा तरीका मैं बताता हूं। दूसरा तरीका आप ऐसे कर सकते हैं, ये मान लिया मोहन का, ये डॉटर का है, तो 5 साल पहले का एज का रेशियो है 9 और 1, और प्रेजेंट एज का रेशियो कितना है, 4:1, 4:1। तो यहाँ पे अगर हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट x मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट x, यहाँ भी x है ना, 5 साल पहले का जो एज का रेशियो है, तो मान लेते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट x है। तो मोहन का एज अगर 9x है तो डॉटर का एज 1x है। ये प्रेजेंट एज है ना, प्रेजेंट PR लिख देते हैं, PR एज मतलब प्रेजेंट एज। तो ये 9x है, तो 5 साल बाद कितना हो जाएगा, इसमें +5 जोड़ेंगे, इसमें भी +5 जोड़ेंगे। तो कहने का मतलब 9x + 5, ये रेशियो दिया हुआ है ना परसेंटेज का। तो यहां से अगर हम यहां पहुंचते हैं तो ये 5 साल पहले का एज है, यहां पहुंचेंगे तो 5 जोड़ना पड़ेगा, तो 9x + 5 है डिवाइडेड बाय x, 1x का मतलब x + 5 = ये रेशियो है ना, तो 4:1 है, तो 4/1। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, यहां से x का वैल्यू आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करेंगे तो वही आंसर आएगा। कर ही दे रहा हूं मैं, 9x + 5, 1 से गुना करेंगे तो वही रहेगा, क्या हो जाएगा, 9x + 5 = ये x + 5 इधर जाएगा तो 4 के साथ गुना होगा, 4 को x से गुना करेंगे 4x, और 5 को 4 से गुना करेंगे तो +20। तो यहां से सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4x इधर आएगा, 9x में से घटेगा तो कितना, इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस, तो 9x में से 4x घटाएंगे तो 5x, और ये इधर जाएगा 5, तो 20 में से 5 घटाएंगे तो 15। यहां से अगर x का वैल्यू निकालेंगे तो x के साथ 5 किस चीज में, मल्टीप्लाई में, इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 5 × 15, 3 बार में कटा तो x बराबर 3 हो गया। अब ये x का जो वैल्यू 3 आया है वो आप इसमें पुट कर दीजिए 9x में, तो 9x में पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा,
9 x का वैल्यू कितना आया 3, तो 9 को 3 से गुना करेंगे तो 27 साल हो जाएगा। और यहाँ 1x है, 1x मतलब x, तो x का वैल्यू 3 है। अब ये तो जो एज निकला है वो 5 साल पहले का है, प्रेजेंट एज निकालना है तो 5 जोड़ना पड़ेगा, यहाँ भी 5 जोड़ दीजिए, ये प्रेजेंट एज हो गया और इसमें भी 5 जोड़ दीजिए, तो प्रेजेंट एज हो गया, तो ये हो गया 8 साल और 27 में 5 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 32 ईयर। बस वही आंसर आना है, तो इतना ड्रामा नहीं करना पड़ेगा। ये जो हम प्रेजेंट एज लिख रहे हैं, ये जो हम 5 यूनिट बराबर 5 ईयर तो 1 यूनिट बराबर 1 ईयर लिख रहे हैं, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका ये फेयर थोड़े ना चेक करेगा, कोई स्टेप थोड़े ना चेक करेगा, ये सब तो आप स्किप कर सकते हैं। अभी तो समझाने के लिए मैंने ये आपको लिखा। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको सॉल्यूशन जो मेथड आपको अच्छा लगे वो मेथड से कर लीजिए, है ना। लेकिन मैं कहूंगा कि आप ये मेथड अगर प्रैक्टिस करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, कम से कम टाइम में आ जाएगा। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। हम डेली सुबह के 7 बजे मिलते हैं मैथ के कॉम्पिटिटिव सीरीज में, आपके कमेंट का जवाब हम जरूर देंगे। ओके, वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट क्लास, अंटिल देन टेक केयर, सी यू, बाय बाय।